सोनभद्र से राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र 80 राष्ट्रगंज जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जुझारू प्रत्याशी अरविंद कुमार भारती एडवोकेट जी। और इनसे हम चुनाव के लेकर बात करेंगे जो इस बार का चुनाव जो है और इसमें किस उम्मीद से आप उतर रहे हैं और क्या आपका इस चुनाव क्षेत्र में आना कैसा कब से रहा। धन्यवाद। चुनाव क्षेत्र में तो हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 32 वर्ष है। तो इससे पहले मैं राजनीतिक क्षेत्र में छोटे छोटे कार्यकर्ता के तौर पे मैं रहा हूँ और राजनीतिक परिवार से भी बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी वर्तमान प्रधान और पहले से ही छत्र पंचायत सदस्य रहे हैं और मेरी माताजी भी छत्र पंचायत सदस्य रही हैं। इससे मेरा परिवार राजनीतिक रहा है। उसी राजनीतिक माहौल से मैं प्रेरणा लेके मैं इस चुनाव में आया हुआ हूँ और चुनाव में आने के लिए मेरी कुछ स्थानीय मुद्दाओं और यहाँ के ज़िले की समस्याओं की मुद्दाएं हैं जो लेकर मैं इस चुनाव में आया हुआ हूँ। जो हमारे घोषणा पत्र में सारी बातें नहीं थी। तो पानी पी। हमारे चुनाव में आने के लिए हमारे विशेष मुद्दाएं हैं जो इस जनपद सोनभद्र के लिए स्थानीय मुद्दों के तौर पे हैं। मैं किसी जात धर्म समुदाय के मुद्दों को लेकर नहीं आया हूं। मैं स्थानीय मुद्दों और सामाजिक मुद्दों को लेकर आया हूं जो कि यहाँ की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारी पार्टी 5 नवंबर 2000 में की स्थापना हुई, जिसमें हमारी पार्टी की सबसे अहम मुद्दा यह है कि मतदाता सुरक्षा भत्ता को लागू किया जाए। मतदाता सुरक्षा भत्ता लागू करने की लड़ाई हमारी पार्टी की स्थापना की मूल घोषणा है। इसके बाद समान और मुफ्त चिकित्सा शिक्षा की लड़ाई हमारी है और यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे जातिगत जनगणना हो जिससे जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसमें उस जनसंख्या के अनुरूप उनको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका में उनको समान भागीदारी मिले उनके जनसंख्या के अनुरूप। और हम इस जिले के लोकल और स्थानीय प्रत्याशी हैं और हम नवयुवक हैं और नवयुवकों के लिए हमारी सबसे बड़ी यही मुद्दा है कि यहाँ के नवयुवक हम जैसे पढ़ लिख के शिक्षित प्रशिक्षित ITI पॉलिटेक्निक होकर भी यहाँ पे नवरत्न महारत्न जैसी तमाम कंपनियां फैक्ट्रियां हैं जो NCL NTPC हिंडाल्को JP जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ के नवयुवकों को रोजगार के लिए शिक्षित प्रशिक्षित होने के बावजूद भी चेन्नई बम्बई और कई गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है और यहाँ के शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय इकाइयों में कभी भी कोई प्रतिनिधि ने यहाँ पे उनको नौकरी दिलाने के लिए प्रयास नहीं किया कि यहाँ के युवाओं को जो शिक्षित हैं प्रशिक्षित से उनसे इंटरव्यू ले लिया जाए, उनसे रिटेन ले लिया जाए, उनकी योग्यता के अनुसार उनको यहाँ पे स्थानीय इकाइयों में भर्ती किया जाए। इसके लिए भी हम चुनाव में आए हुए हैं कि हम अगर सदन में जाते हैं तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं यहाँ पे नवयुवकों के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ पे जो शिक्षित प्रशिक्षित युवा हैं उनको यहाँ पे स्थानीय इकाइयों में नौकरी दिया जाए। और हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र जो है कि 5 विधानसभा से मिलकर बना हुआ है और यहाँ का जो क्षेत्र है हमारा खनिज संपदा और जंगली पहाड़ी इलाका और कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान जिला है जो कि यहाँ पे फल और सब्जियों की खेती बहुत ही अधिक पैमाने पर की जाती है। जिससे फल और सब्जी की खेती ऐसी खेती है जो कच्चा सौदा होता है, जिसके लिए प्रत्येक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कराना हमारा उद्देश्य है। हमारा चुनाव में आने का ये मेरा मूल घोषणा है। चुनाव में आने का मेरा ये है
कि हम पूरे देश का चुनाव होता है, पूरे देश के चुनाव में इसका परिणाम 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, आज 1 तारीख को लास्ट चुनाव है हमारा, तो उसके 4 दिन के बाद 4 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाता है। तो ये पूरे देश का चुनाव होता है। लेकिन अगर वहीं हम जैसे युवाओं के लिए कोई भी वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख युवा अगर एग्जाम देते हैं तो उनकी परीक्षा का परिणाम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल तक लटका रहता है। उनका एग्जाम परिणाम नहीं आ पाता है, उनका जो भी है भविष्य खतरे में रहता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव का परिणाम 1 महीने 4 दिन के अंदर में आ सकता है पूरे देश का चुनाव होने के बावजूद भी, तो परीक्षा परिणाम भी 1 महीने के अंदर घोषित किया जाए, जिससे हम जैसे युवाओं और हमारे नौजवान साथियों जो भी पढ़ लिख के नौकरी में आना चाहते हैं, उनके साथ उनके समय का ध्यान रखते हुए 1 महीने के अंदर उनका परिणाम घोषित हो जाए, जिससे कि वो अपने परिणाम के अनुसार नौकरी पा जाएं और नहीं पाने वाले अगले परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। हम चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर विधानसभा, लोकसभा की सीट रिक्त होती है तो वहाँ पे नियम है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे भी नौकरियों में कई सालों से, 5 सालों, 7 सालों से, 10 सालों से पड़े हुए रिक्त पदों को भी 6 महीने के अंदर भर्ती किए जाने का कानून पास किया जाए। अधिवक्ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जैसे पंचायत का प्रतिनिधि एमएलसी होता है और स्नातक एमएलसी होता है, शैक्षिक एमएलसी होता है, ऐसे हम अधिवक्ता समाज का भी एमएलसी हो, जिससे कि अधिवक्ता समाज की बातों को सदन में रख सके। बहुत सारे मुद्दाएं हैं, घोषणाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दुद्धी विधानसभा है हमारा जिले से काफी बहुत ही सुदूर क्षेत्र में है, जो कि जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है, वहाँ पे मजदूर वर्ग ज़्यादा है, तो वहाँ से लोग जिले तक आने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी समस्याओं को लेकर, किसी मुकदमे को लेकर, कोई काम करने के लिए अगर जिले पे उनको आना होता है, तो अगर 1 दिन पहले वो आएंगे तभी जाके अपना काम जिले पे कर पाएंगे, नहीं तो अगर दिन भर में आके काम करके लौट जाना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में वहाँ के लोगों की जो दुद्धी को जिला बनाए जाने की मांग है, उस मांग को मैं चुनावी क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा जिला वहाँ पे बनाया जाना उनकी मांग सही है। और उस मांग को अगर मैं सदन तक पहुँचता हूँ तो उनके मांग को मैं सदन में रखूंगा और उनकी मांग को मैं सदन में बल दूंगा। और हमारी इस घोषणा पत्र में जो हमने उनके मांग को अंकित किया है, तो इस मांग को इंडिया गठबंधन के प्रमुख ने भी दुद्धी में आए जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भी हमारे घोषणा पत्र को उन्होंने बल दिया और कहा कि हम भी अगर सरकार बनते हैं तो दुद्धी को जिला बनाया जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस लोकसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी हूँ, यहीं जिले के प्रत्याशी हूँ, नवयुवक हूँ, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। मैं अपील करना चाहता हूँ इस बार इस जिले का वोट इस जिले के बेटे भाई को मिले, जिससे इस जिले का स्थानीय मुद्दों का आवाज को सदन तक पहुंचाने में मैं काम कर पाऊं। और इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और पुनः मैं अपील करता हूं कि मेरे चुनाव चिन्ह कैंची पर बटन दबाते हुए मुझे सदन में भेजने का आप काम करेंगे। मैं आपके सभी समस्याओं को सदन में रखूंगा और आपके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखूंगा। मेरे द्वारा कभी आपके मान सम्मान में किसी भी काम में ठेस नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद।